A Thing of Beauty. A Thing of Beauty by John Keats. इसका हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे ना, 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा है इसमें, है ना। 2 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में करा दिए, तीसरा क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर, what does the line therefore and we wreathing a flowery band to bind us to earth suggest to you, मतलब ये जो लाइन है, what does the line suggest to you, ये लाइन आपको क्या सजेस्ट देती है? कौन सी लाइन? therefore and we wreathing a flowery band to bind us to earth, ठीक है। तो ये लाइन, इस लाइन से क्या आशय प्रकट होता है, क्या सजेस्ट करती है ये? तो therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth. wreathing मीन्स होता है लपेटना या बांधना, ठीक है। therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth. तो Keats does not think beauty as a airy, as एन एरी आना चाहिए, यहाँ पे एन आना चाहिए, एन एरी, एन एरी, ठीक है, एन एरी होगा वहाँ। तो मतलब कीट मतलब सौंदर्य, जो ब्यूटी जो है, कीट्स क्या कह रहे हैं कि सौंदर्य को कोई काल्पनिक या हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं मानते हैं। वो कीट्स क्या करते हैं, उसको एयरी नहीं मानते हैं ब्यूटी को। कीट्स डज नॉट थिंक ब्यूटी एज एन एयरी, यानी कीट्स ब्यूटी को कोई एयरी नहीं मानते, कोई हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं मानते। हवा में उड़ने वाली मतलब काल्पनिक चीज़ नहीं मानते हैं ब्यूटी को, सुंदरता को। रीडिंग अ फ्लावरी बैंड क्रिएट्स एन एसोसिएशन विद ब्यूटी विच इज़ फीड बाय आवर सेंसेस, आइज, ईयर, नोज, है ना। ये क्या लिखा है? PALAT, आइज, ईयर, नोज, इसको हटा दो, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये इसको टंग होना चाहिए, टंग, ये तो टंग होना चाहिए, यहाँ पे जीव के लिए आया है ना। तो देयरफॉर में, देयरफॉर ये जो लाइन है, देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, कीट्स डज नॉट थिंक ब्यूटी एज एन एयरी, यानी कीट्स जो है ब्यूटी को, यानी सौंदर्य को कोई काल्पनिक या हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सुंदर वस्तुएं हमेशा जीवन को पृथ्वी से जोड़ती है, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ती हैं। जैसे फूलों की माला हमें बांधती है, वैसे ही सौंदर्य हमारी इंद्रियों, सौंदर्य हमारी जो इंद्रियां है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, हमें जीवन और संसार से जोड़े रखता है, ठीक है। तो जैसे हम वो बोले ना, फ्लावरी बैंड जो होता है, फ्लावरी बैंड यानी जो फ्लावरी बैंड में जो फूलों की माला होती है, ठीक है, विच इज फीट मैंने जो हमें बांधे रखती है, बाय आवर सेंसेस मैंने हमारी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, ईयर, आई, ईयर, नोज, टंग, ठीक है, इन इंद्रियों के द्वारा वो हमें इस संसार से जोड़े रखता है। क्या? सौंदर्य। जैसे फूलों की माला हमें बांधती है, फूलों की माला हमें बांधती है, वैसे ही ब्यूटी हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें इस संसार से जोड़े रखता है, ये कह रहा हूँ। एसोसिएशन माने जोड़े रखता है, विद ब्यूटी माने सौंदर्य से, विच इज फीट माने जो कि बांधे रखता है, जोड़े रखता है, ठीक है, आवर सेंसेस हमारी इंद्रियों के माध्यम से। तो समझ आए ना। तो ब्यूटी कोई काल्पनिक या हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये कह रहा हूँ। इस लाइन का मतलब है कि ब्यूटी कोई हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है या काल्पनिक चीज़ नहीं है। सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन को पृथ्वी से जोड़ती हैं, जैसे फूलों की माला हमें बांधती है। रीडिंग माने रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, जैसे फूलों की माला लिपटी होती है, ठीक है, फूलों की माला
जैसे लिपटी होती है तो फूलों की माला हमें बांधती है, वैसे ही जो ब्यूटी है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें जीवन और संसार से जोड़ते हैं, इस संसार से जोड़ते हैं, जीवन और संसार से जोड़ते हैं, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलो, है ना यहाँ पे देयर फॉर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। मतलब ये जो फ्लावरी बैंड है, ये सौंदर्य का जो फ्लावरी बैंड है, हमें बाइंड टू अर्थ मतलब पृथ्वी से जोड़े रखता है। और किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम। हम आंखों से देखते हैं ना ब्यूटी को, कानों से सुनते हैं, जैसे हम ब्यूटी कोई मधुर संगीत सुनते हैं, वो भी ब्यूटी है। ठीक है, और कानों से मधुर संगीत सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, है ना, सुंदर चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जीभ से हम सुंदर चीज़ों का स्वाद लेते हैं, ये है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से वो हमें जीवन और संसार से वो जोड़े रखता है, ये इसका आशय है। ठीक है, चलो आगे देखो। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ? इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, ट्रबल्स एंड सफरिंग्स यानी कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद, है ना, जीवन के कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद मनुष्य जीवन को क्यों प्रेम करता है? फिर भी हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में, हालांकि हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट पीड़ाएं हैं। ठीक है, पल पल में हमारे पास दुख आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, तब भी हम जीवन से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, तो कह रहा है सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स, जूम कर रहा हूँ जरा, सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द क्लाउड्स ऑफ स्मोक एंड डस्ट। सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स यानी सुंदरता की कोई आकृति, रिमूव्स हटा देती है, द क्लाउड्स ऑफ स्मोक धुएं के बादल को, एंड डस्ट धुएं के धूल को। ठीक है, मतलब फ्रॉम आवर आइज हमारी आंखों से, यानी कुछ सुंदरता की कोई चीज़ जब हमें दिखती है तो वो हमारे आंखों से उस धुएं रूपी बादल को, उस धुएं रूपी धूल को रिमूव कर देते, हटा देते हैं। दीज थिंग्स मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ। तो यही चीज़ें जो है मनुष्य को जीवन से प्रेम करना सिखाती हैं, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, कठिनाई और कष्टों के बावजूद, पीड़ा और कष्टों के बावजूद। ठीक है, यानी यही ब्यूटी जो होती है मनुष्य को कठिनाइयों और पीड़ाओं के बावजूद जीवन से प्रेम करना सिखाती है। कौन सिखाती है? ब्यूटी, ये सौंदर्य की चीज़ें ही मनुष्य को क्या करती है? जीवन से प्रेम करना सिखाती है, कठिनाइयों के बावजूद, पीड़ाओं के बावजूद। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है वाई इज ग्रैंड्यूर, ग्रैंड्यूर मैंने बताया था, मैंने शानो शौकत, वैभव। ठीक है, वाई इज ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। माइटी डेड मैंने वो जो शक्तिशाली डेड लोग हैं, जिनका वैभव आज भी अमर है, जिनकी वीर गाथाओं से हम प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, उन मृत लोगों के साथ शान शौकत क्यों संबंध है, क्यों एसोसिएटेड है, क्यों संबंधित है? तो कह रहा कीट्स होल्ड्स हाई कन्वर्स। कीट्स क्या करता है? कीट्स होल्ड्स हाई कन्वर्स विद द माइटी डेड एंड एसोसिएट्स देम विद ग्रैंड्यूर। तो कीट्स जो होते हैं हाई कन्वर्स माने जो ऊंचे विचार होते हैं, गंभीर या ऊंचे संवाद होते हैं, उसको क्या करता है? विद द माइटी डेड, जो माइटी डेड लोगों से, एंड एसोसिएटेड देम विद ग्रैंड्यूर, और उनको शानो शौकत से, उनसे संबंधित करता है, शानो शौकत से संबंधित करता है। ठीक है, तो मतलब कीट्स क्या कह रहा है? कीट्स महान और शक्तिशाली लोगों की वीरता व उनके जीवन की कहानियों को भव्यता से जोड़ता है, ग्रैंड्यूर से जोड़ता है। ठीक है, किससे जोड़ता है? ग्रैंड्यूर से जोड़ता है। द स्टोरीज ऑफ द डेस्टिनीज, डेस्टिनी में डूम्स, भाग्य, भाग्य की जो कहानियाँ होती हैं, ऑफ द पावरफुल हीरोज एंड हीरोइंस, जो शक्तिशाली हीरो और हीरोइन की, नायक और नायिकाओं की जो शक्तिशाली जो नायक नायिका हैं, उनके भाग्य की जो कहानियाँ होती हैं। ठीक है, ऑफ द पास्ट एजेस माने जो बीत गई हैं, आर एज मच थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी क्या है? सुंदरता की चीज़ें हैं। क्यों है?
वो भी जॉय फॉर एवर है। क्यों है? मतलब हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली है। एज द ब्यूटीफुल सीन एंड साइट्स ऑफ नेचर। किस रूप में? वो भी ब्यूटीफुल सीन और साइट्स ऑफ नेचर के रूप में है। मतलब सुंदर दृश्यों की तरह, प्रकृति के सुंदर दृश्यों की तरह वो भी हमें आनंद और प्रेरणा देती हैं। वो भी आनंद और प्रेरणा का स्रोत है। मतलब वो कह रहा है कि कीट्स जो महान और शक्तिशाली लोगों की वीरता और उनके जीवन की कहानियों को भव्यता से जोड़ते हैं, ग्रैंड्यूर से जोड़ते हैं। जो अतीत के वीर पुरुष थे और स्त्रियां थी, उनकी गाथाएं भी प्रकृति के सुंदर दृश्यों की तरह, ठीक है, वो क्या है, प्रकृति के सुंदर दृश्यों की तरह हमें आनंद और प्रेरणा देती हैं, या आनंद और प्रेरणा का स्रोत है। समझ रहे हो? जो अतीत के जो हीरोज और हीरोइंस हैं, पावरफुल हीरोज और हीरोइंस हैं, ठीक है, तो उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो स्टोरीज, मतलब गाथाएं हैं, कहानियां हैं, वो भी क्या करती हैं? वो भी हमें प्रकृति से जोड़े रखती हैं। ठीक है, यानी स्त्रियों और जो महान पुरुष थे अतीत के, उनकी गाथाएं भी प्रकृति के सुंदर दृश्यों की तरह आनंद और प्रेरणा के स्रोत हैं। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑन अस? क्या हम सुंदर चीज़ों को केवल लघु मतलब छोटे क्षणों के लिए, थोड़े समय के लिए अनुभव करते हैं? डू वी एक्सपीरियंस, क्या हम अनुभव करते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुओं को, ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, केवल थोड़े से क्षण के लिए, और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या वे हम पर एक हमेशा के लिए एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देते हैं? लास्टिंग इम्प्रेशन माने हमेशा के लिए छाप छोड़ देते हैं, या वे सुंदर चीज़ें हमेशा हमारे ऊपर सदा के लिए छाप छोड़ देती हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? कीट्स डज नॉट टॉक ऑफ ब्यूटी दैट, कीट्स उस सुंदरता की बात नहीं करता, दैट इज ईयरी, दैट इज एन ईयरी, जो कि हवादार हो, मतलब जो हवा में उड़ने वाली चीज़ों की बात नहीं करता होगी। ब्यूटी हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है, जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक है, दैट विच मे बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, उसको सेंसेस के द्वारा परसीव्ड किया जाता है। परसीव्ड माने अनुभव किया, परसीव्ड मीन्स होता है फील करना, परसीव माने क्या होता है? फील करना, महसूस करना। तो परसीव्ड माने महसूस किया गया, समझा गया। ठीक है, तो कीट्स डज नॉट टॉक ऑफ ब्यूटी दैट इज एयरी, है ना, मतलब दैट इज एयरी, मतलब वो कह रहे हैं ना कि कीट्स जो है सुंदर वस्तुओं का प्रभाव केवल थोड़े समय के लिए नहीं होता। वो कह रहे हैं कि सुंदर चीज़ों का प्रभाव, इसका मतलब है ना, पोयम का मतलब देखो आप कि क्या कह रहा है कि कीट सुंदर वस्तुओं का जो प्रभाव है वो केवल थोड़े समय के लिए नहीं होता है, बल्कि वे हमारे मन पर स्थायी छाप छोड़ते हैं। लास्टिंग इम्प्रेशन मतलब वही है, कभी न ख़त्म होने वाली छाप, यानी स्थायी छाप छोड़ते हैं वो हमें, हमारे मन पर। ठीक है, उनकी याद हमें लंबे समय तक आनंद और प्रेरणा देती रहती है, ये इसका मतलब। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, यानी उनकी जो याद है वो हमें लंबे समय तक आनंद और प्रेरणा देती रहती है, हमारे मन पर स्थायी छाप छोड़ती है। ठीक है, फिर व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? तो कवि जो है ये लिखा है, पृथ्वी की सुंदर चीज़ों का वर्णन करने के लिए किस रूपक का प्रयोग करता है, यानी व्हाट इमेज माने कौन सी इमेज का पोइट यूज करता है ये बताने के लिए कि ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की सुंदर चीज़ों का वर्णन करने के लिए। टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी की सुंदर चीज़ों का वर्णन करने के लिए कभी किस इमेज का यूज करता है। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ द पोएट यूजेज द फॉलोइंग इमेजेस, यानी पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कभी इन निम्नलिखित चीज़ों का यूज करने के लिए कहता है। क्या कहता है? मतलब इनका चित्र वो प्रस्तुत करता है।
रूपक से मतलब चित्र है, इमेज है ना, इनका चित्र प्रस्तुत करता है। क्या है वो सुंदरता की चीज़ें? ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी पुराने और नए पेड़, ठीक है। स्प्राउटिंग ए शैडी बून फॉर सिंपल सीप, जो कि भेड़ों के लिए, सीप के लिए छायादार वरदान उगा रहे हैं, यानी जिससे वो छाया उगा रहे हैं। कौन? वो स्प्राउटिंग मन होता है कोंपले आना या विकसित करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग टू डेवलप, जो विकसित करना शुरू कर देते हैं। कौन? छोटे पेड़ और बड़े पेड़ क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग कर रहे हैं, यानी वो विकसित करना शुरू कर देते हैं। क्या? छायादार वरदान, यानी छाया रूपी वरदान। किसके लिए? सिंपल सीप के लिए, ठीक है। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, और इस ग्रीन वर्ल्ड में जो डैफोडिल के फूल हैं, हरे भरे डैफोडिल के फूल, ठीक है, फूलों की दुनिया, दे लिव इन, जहाँ वो रहते हैं। क्लियर रिल्स, रिल्स मैंने बताया था स्ट्रीम, जलधारा, और साफ जलधारा है। मेकिंग कूलिंग कवर्ट, ठीक है। तो जो जलधारा होती है वो क्या करती है? मेकिंग कूलिंग कवर्ट, मतलब ठंडा बनाए रखती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बताया था, जो झाड़ियों के बीच में, जंगल के बीचों बीच में जो वन स्थल होता है, खाली जगह होती है जो, ठीक है। विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एक कस्तूरी गुलाब की खुशबू होती है। फ्रेग्रेंस में खुशबू। स्प्रिंकलिंग मन होता है छिड़कना, ठीक है। तो इसका क्या आशय है? इस लाइन का आशय ये है, इसका मतलब भावार्थ होता है ना पोयम में। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, कभी तो पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कभी पुराने और नए पेड़ों, ठीक है, भेड़ों को, सीप को छाया देने वाले वृक्षों, हरे भरे डैफोडिल्स के फूलों, और ठंडक देने वाली स्वच्छ जलधाराओं। कूलिंग कवर्ट बोल रहा है ना, कूलिंग कवर्ट मन, कवर्ट मन कवर की गई है, जो देने वाली, ठंडी, कूलिंग मन ठंडी, कवर्ट मन देने वाली। क्या? क्लियर रिल्स, साफ जलधाराएं। तो ठंडक देने वाली स्वच्छ जलधाराओं और सुगंधित कस्तूरी गुलाबों से भरपूर वन स्थलों का चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इनको कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको भी पढ़ना जरूरी होता है। इससे हमें पोयम का जो भावार्थ होता है, कंसेप्ट होता है, मीनिंग होता है, ठीक है, क्या आशय कभी इसमें कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो सब बातें क्लियर हो जाती है और ये क्वेश्चंस भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इनको अगली वीडियो में करेंगे। चलो, थैंक यू।